वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 14 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। कोई डाउट क्वारी है तो आप यहां से मुझसे जुड़ जाओ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली करंट अफेयर है, कन्नड़ा एक टीवी चैनल है पावर टीवी, तो जिन्होंने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो न्यूज एंकर जो है उसको लॉन्च किया है, नाम रखा है क्या, सौंदर्या। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो टीवी चैनल्स है, जो न्यूज चैनल्स जो है, वो अपना वहां जो एंकर जो होते हैं, उस एंकर में लोगों को हटा करके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो लेके आ रहे हैं। हमने रिसेंटली उड़ीसा में भी ऐसा एक देखा कि लीसा नाम का एंकर को लॉन्च किया गया था। नाउ कनाडा में साउथ इंडिया से हम लोग देखेंगे सौंदर्या टीवी एंकर को लॉन्च किया गया है। अगली करंट अफेयर है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी फ्रांस के विजिट पे है। क्योंकि फ्रांस ने उनको इनवाइट किया है अपने नेशनल डे में। तो फ्रांस का जो नेशनल डे है उसको क्या बोलते हैं, बास्टिल डे। तो बास्टिल डे में हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है। और बात ये आ रही है कि इंडिया फ्रांस से खरीदने जा रहा है टोटल 26 राफेल मेराइन फाइटर्स, और इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन क्लास की जो है सबमरीन। तो देखो, इससे पहले हमने टोटल 36 राफेल खरीदे थे फ्रांस से, लेकिन ये जो 26 राफेल फाइटर जेट्स जो है, इसको मेनली जो है रखा जाएगा कहाँ पे, तो हमारा नेवी में हमारे नेवी में मेनली इनको यूज किया जाएगा। हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां इनको रखा जाएगा। इसके अलावा जो है हम लोग सबमरीन भी 3 सबमरीन भी लेने की बात हो रही है फ्रांस से। फ्रांस से रिलेटेड एक और न्यूज है इंडिया की, कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इंडिया और फ्रांस जो है, यहाँ इनके बीच एग्रीमेंट हो गया है। अब फ्रांस में भी इंडिया की जो यूपीआई जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इसको लोग यूज कर पाएंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ यूज करते हैं मोबाइल फोन से कैमरे से क्यूआर कोड स्कैन करके, तो ये सिस्टम अब फ्रांस में भी होगा। अगली करंट अफेयर देखते हैं। ओडिशा की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक प्रपोजल को। प्रपोजल क्या है कि एक लैंग्वेज है कुई, तो इस लैंग्वेज को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे, तो 8th शेड्यूल में ऐड करे। हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, उन्होंने एक लैंग्वेज की लिस्ट बना के रखी है, जिस लिस्ट को कहाँ रखा गया है, 8th शेड्यूल में। तो जो ये जो लिस्ट है लैंग्वेजेस की, इस लिस्ट में कोई लैंग्वेज को भी शामिल किया जाए, ऐसा अप्रूवल आया था। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लाइक इस पे वर्क करना पड़ेगा। अगर वो अप्रूव करती है तब जाकर के ये होगा। वैसे इस लैंग्वेज की बात करें तो लगभग 1 मिलियन के आसपास जो है इसके स्पीकर है कोई लैंग्वेज के। नेक्स्ट अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। अगली करंट अफेयर है, तेलंगाना के जो चीफ जस्टिस जो थे, कौन, उज्जवल भुवन, और इसके अलावा जो केरल के चीफ जस्टिस जो थे, केरल हाईकोर्ट के, तो केरल के जो चीफ जस्टिस है, तो आपको नाम याद रखना है, एस वेंकट नारायण भट्टी। तो इन दोनों को अपॉइंट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब ये बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, अपॉइंट किसने किया, तो प्रेसिडेंट ने, क्योंकि प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में जज को। तो इन दोनों को अपॉइंट किया गया है, नाम आप बस याद रखो। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली चैट जीपीटी बड़ा फेमस हुआ था। तो चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ, तो उसको देखते हुए गूगल ने भी लॉन्च कर दिया अपना एक एआई चैट बोट। नाम क्या रखा है इसका, बार्ड, BARD, बार्ड। ये गूगल ने लॉन्च किया था, याद रखना, नाम याद रखना, गूगल। तो अब जब ये सब कुछ हो रहा है, तो जो एलॉन मस्क जो है, जो कि स्पेस एक्स के मालिक है, ट्विटर के मालिक है, तो ये क्यों पीछे रहे, तो इन्होंने भी अपना जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्टार्टअप लॉन्च किया। नाम क्या रखा, XAI। तो समझ रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में अलग अलग कंपनी जो है वो मैदान में खुद पड़ी है, और वो सभी जो है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करना चाहती है। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। रिसेंटली एक इंडेक्स जो है, एक रिपोर्ट जारी हुआ, और उस रिपोर्ट को क्या बोल रहे हैं, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये रिपोर्ट जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा कुछ और दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलकर के ये रिपोर्ट जारी करता है। और इस रिपोर्ट में बहुत एक अच्छी बात कही गई है इंडिया के बारे में, कि इंडिया ने पिछले 15 साल में, इंडिया ने लास्ट 15 ईयर में 415 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो सोच लो कितना, 450 मिलियन लोगों को इंडिया ने गरीबी से, पॉवर्टी से बाहर निकाला है। ऐसी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। देखो, हम लोग आज के डेट में जो कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो भी यूज, जैसे मैं अभी जो कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहा हूँ ना, इसके अंदर में सारा कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। कंप्यूटर को ABCD 1 2 3 ये सब कुछ समझ में नहीं आता, इसको तो बस समझ में आता है 0 1। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड। क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड। तो अभी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर्स को, लैपटॉप को और कैसे ज्यादा फास्ट किया जाए।
और इस क्षेत्र में, इस फील्ड में जो है एक रिसर्च चल रहा है जिसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर्स जो होंगे ना, जो क्वांटम कंप्यूटर्स जो होंगे वो और भी ज्यादा फास्ट होंगे, अभी के जो कंप्यूटर है उनसे भी ज्यादा फास्ट होंगे। तो इसी फील्ड को लेकर के कुछ रिसर्चर्स काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में। तो उन्होंने क्या बताया कि क्वांटम कंप्यूटर में अभी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के कुछ रिसर्चर्स है, उन लोगों ने एक नया पार्टिकल बनाया है, एक क्वासी पार्टिकल बनाया है जिसका नाम रखा है, क्या नाम याद रखो, तो माजोराना जीरो मोड। तो ये पार्टिकल का नाम उन लोगों ने रखा है। तो ये जो माजोराना जीरो मोड जो है, इसके थ्रू क्या होगा कि जो क्वांटम कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है उससे जो है वो बच पाएंगे और इससे बहुत फास्ट कंप्यूटर जो है वो बना पाएंगे। तो साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया है। तो नाम बस याद रखो, माजोराना जीरो मोड, ये माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स ने इन्फॉर्म किया। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। असम की गवर्नमेंट ने, असम का जो कैबिनेट है, उन्होंने एक इनिशिएटिव को अप्रूव किया है। इनिशिएटिव का नाम क्या है? सुगम टू दुर्गम। सुगम टू दुर्गम, सुगम का मतलब होता है आसान और दुर्गम का मतलब होता है हार्ड, कठिन। इसमें है क्या कि असम गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी सरकारी ऑफिसर्स जो है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनको अपने पूरे करियर के 3 से 5 साल, करियर में 3 से 5 साल कुछ ऐसे एरियाज में काम करने पड़ेंगे जो थोड़े से दुर्गम है। दुर्गम मतलब, मान लो कोई ऑफिसर को देखो कि हमेशा अपने पूरे लाइफ टाइम वो किसी सिटी में बैठ के काम कर रहा है, एसी में बैठ के काम कर रहा है, लेकिन इसको अपने लाइफ में 3 से 5 साल कुछ ऐसे एरियाज में काम करने पड़ेंगे जो थोड़ा दुर्गम हो। लाइक एकदम पूरा रिमोट एरिया होगा, जंगलों वाला एरिया होगा या पहाड़ों पे कहीं होगा, मतलब दुर्गम एरिया में काम करना होगा। ऐसा इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया असम गवर्नमेंट ने। अगली करंट अफेयर है कि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में उन्होंने हमारे कंट्री में, आपको पता होगा कि मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना, कुछ वायलेंस चल रहा है। तो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने इस टॉपिक को डिस्कस किया कि मणिपुर में क्या हो रहा है। उन्होंने फिर गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप ये करो, लाइक गवर्नमेंट को बेसिकली ऑर्डर दिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है मणिपुर की यूरोपियन पार्लियामेंट को कि ये मणिपुर का इशू टोटली हमारा आंतरिक मामला है, इंटरनल इशू है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट का कोई हक नहीं है कि वो हमें कुछ इस मैटर में बोले, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ मणिपुर वायलेंस को रिसेंटली कहाँ डिस्कस किया गया? इंडिया के बाहर। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में जो है इस पे प्रॉपर जो है एक डिस्कशन हुई है। अगली करंट अफेयर है, एक कंपनी है रेजर पे, ठीक है, ये एक फिनटेक कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने अनाउंस ये किया है कि ये लॉन्च करेंगे, इट विल लॉन्च, ये अपना पहला फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च करेंगे। तो रेजर पे अपना पहला इंटरनेशनल गेटवे, पेमेंट गेटवे लॉन्च करेगा। पेमेंट गेटवे से क्या होता है कि आप पैसे का लेन देन कर सकते हो, पैसे का लेन देन कर सकते हो ऑनलाइन मीडियम से या किसी तरीके से। और ये अपना ये लॉन्च पहले कहाँ करने जा रहे हैं? तो मलेशिया में करने जा रहे हैं। मलेशिया में लॉन्च करने के लिए वहां का एक कंपनी है कुल्लेख, तो उनके साथ में मिल करके ये लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बस याद रखो, रेजर पे जो है अपना इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे लॉन्च करने जा रहे हैं पहला। कहां से स्टार्ट किया है उन्होंने? मलेशिया से। अगली करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, एक एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, किनके बीच में? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में और एफएसएसएआई। एफएसएसएआई फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। एमओयू किस बारे में है? ताकि हमारे जो सोल्जर्स है, हमारे जो जवान जो है, इनको सेफ और अच्छा न्यूट्रिशस, जिसमें काफी पोषक तत्व हो, वैसे वाले खाना जो है इनको जो है दिया जा सके, ठीक है, इस चीज को प्रमोट किया जा सके। तो हमारे आर्म फोर्सेस के लोगों को, हमारे जवान को। अगली करंट अफेयर देखते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जो है, इन्होंने एक नया इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है, क्या? सागर संपर्क। सागर संपर्क क्या होगा इसमें? तो बेसिकली ये लोग अपना खुद का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये डेवलप कर रहे हैं। हमारे जो पानी वाले जहाज है, जो नेवी के जहाज है, ये जब ओशन में, समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं, तो उनको भी तो प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए उनको भी तो जानकारी होना चाहिए ना कि वो कहाँ पे है। मतलब उनको भी क्या जीपीएस जैसा कुछ हेल्प चाहिए ना, ताकि सही रास्ते पे वो चल सके। तो इसी के रिगार्डिंग जो है इन्होंने अपना जो है ये सागर संपर्क इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो है हमारे नेवी जो है उनके लिए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिकली हमारे नेवी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि हमारा खुद का ऐसा सैटेलाइट सिस्टम हो, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हो, जिससे हमारी नेवी आराम से जो है वो मूवमेंट कर सके। अगली एक करंट अफेयर है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है भारत,
फुल फॉर्म है बैंक हेराल्डिंग एक्सीलरेटेड रूरल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली बैंक के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है भारत। इसमें होगा क्या, तो इसमें जो बैंक है उस बैंक को ये आजादी दी जाएगी, ये छूट दी जाएगी कि वो बैंक क्या कर सके, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल एरियाज जो है, वहां पे बैंक जो लोन देते हैं, खेती करने के लिए लोन देते हैं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन देते हैं, ठीक है ना, यानी कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीजें, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी के लिए जो लोन देते हैं ना, इसमें बैंक अपने हिसाब से काम कर पाए, मतलब उनको थोड़ा सा छूट मिले कि वो अपने हिसाब से थोड़ा सा डिसीजन ले पाए, काम कर पाए बैंक्स। तो इसके लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है भारत। तो ये था टुडेस करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई डाउट क्वेरी है तो फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। और कुछ और चैनल है हमारी, क्लास ऑफ स्टडी, क्लास ऑफ PYQ। तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल करना ना भूले। थैंक यू।